हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 25 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका राउत नाच है ना, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का जो है एक लोक नृत्य है। और देखिए, इस नृत्य को जो है दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में जो है देव उड़नी एकादशी के त्यौहार पर जो है इस नृत्य को किया जाता है। और देखिए, इस नृत्य को जो है मुख्य रूप से यादवों के द्वारा किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य की बात कर ले तो देखिए, आपका सुवा नृत्य, चंदेनी नृत्य, पंथी नाच, कर्मा नृत्य, परघोनी नृत्य, सैला नृत्य और सरहुल नृत्य। यहाँ पर जो है बच्चों कंफ्यूज रहते हैं। सरहुल नृत्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। अगर सरहुल त्यौहार दिया रहे ना, तो देखिए ये जो आपका सरहुल त्यौहार है ना, वो आपका झारखंड राज्य का जो है त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर वर्ष 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ना, इसे जो है 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसमें जो आपका 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, इसे जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका मौलिक अधिकार होता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार को जो है ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी एवोगाड्रो नियतांक का जो आपका वैल्यू यानी मान पूछा गया था। तो देखिए, एवोगाड्रो नियतांक का जो मान होता है ना, वो आपका 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के जो है ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, अगर बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष की बात कर तो ये जो आपके R.E. ग्रांट गोवन जो थे वो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे। तो R.E. ग्रांट गोवन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1928 से 1933 के बीच जो है वो पद जो है वो संभाले थे। वर्तमान में अगर बात कर ले तो वर्तमान में जो आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये आपके 18 अक्टूबर 2022 से जो है रोजर बिन्नी है। और ये कितने नंबर के जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो ये आपके 36वें नंबर के जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। 35वें नंबर का अगर पूछा जाए तो देखिए, 35वें नंबर के जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे ना, ये आपके सौरभ गांगुली थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले बीसीसीआई की स्थापना यानी गठन कब हुआ था। तो देखिए, बीसीसीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका 1928 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है ना, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका में ये जो आपके लवक होते हैं ना, ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपके लवक होते हैं ना, ये पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में जो है ये पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना अब तक 3 से 4 बार जो वो रिपीट हो चुका है। तो देखिए, सबसे जो पुराना वेद था वो आपका ऋग्वेद था। और इससे पहले कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आकार की दृष्टि से जो है सबसे छोटा वेद कौन सा है। तो देखिए, सामवेद जो है वो आकार की दृष्टि से आपका सबसे छोटा वेद है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ये आपके 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है और 10,580 ऋचाएं हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 के एशियन गेम्स के जो है
समापन समारोह में भारत के जो ध्वजावाहक थे वो कौन रहे थे। तो देखिए अगर एशियन गेम्स की बात कर ले तो देखिए 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना, इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता और पैलेम्बर्ग शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था। और उद्घाटन समारोह में जो है भारत के नीरज चोपड़ा जो है वो भारत के ध्वजावाहक रहे थे। लेकिन अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए समापन समारोह के दौरान रानी रामपाल जो है ये भारत की ध्वजावाहक रही थी। तो रानी रामपाल आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ दे कि उद्घाटन समारोह में जो है कौन ध्वजावाहक रहे थे भारत की तरफ से, तो ये आपके भाला फेंक के नीरज चोपड़ा रहे थे। और ये जो है आपका 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था इसका जो है थीम क्या रहा था। तो देखिए इसके थीम की बात कर ले तो फील द एनर्जी ऑफ एशिया, ये जो है इसका थीम रहा था। इसके अलावा 2018 के एशियन गेम्स में भारत जो है कौन से पायदान पे रहा था। तो देखिए भारत जो है 8वां स्थान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 69 पदक जीते, जिसमें भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 जो है वो कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2018 के एशियन गेम्स में जो पहला स्वर्ण पदक है ना, ये बजरंग पूनिया ने जीता था। बजरंग पूनिया ने जो है पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में जो है ये भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आंध्र प्रदेश के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में गवर्नर है ना, ये आपके विश्वभूषण हरिचंदन है। तो विश्वभूषण हरिचंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए 30 मई 2019 से जो है YS जगनमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो था ना, वो सबसे ज़्यादा रहा। तो देखिए 2011 की जनगणना में जो आपका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश का रहा था वो लक्षद्वीप का रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका लिटरेसी रेट जो है वो 91.86% रहा था। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है साक्षरता दर सबसे कम रहा था। तो ये आपका जो है दादरा और नगर हवेली का जो है सबसे कम रहा था। कितना रहा था? तो 76.24% रहा था। इसके अलावा ओवरऑल की अगर मैं बात कर लूँ यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रहा था, तो ये केरल राज्य का रहा था। केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना, ये 94% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे कम जो है वो आपका बिहार राज्य का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अटल पेंशन योजना के तहत कितने उम्र के लोग जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर बात कर ले अटल पेंशन योजना के बारे में, तो इसे जो है 1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। और देखिए इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जो है इससे जो है पेंशन जो है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकते हैं जो 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच अगर इसमें निवेश करते हैं, तभी जो आप इसका जो है वो लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप इसमें निवेश 18 से 40 साल के बीच में अगर आप इसमें निवेश करते हैं ना, तो आपके 60 साल पूरा होने के बाद जो है इस योजना के माध्यम से 1000 से लेकर जो है 5000 रुपये की जो आपका मासिक जो पेंशन है ना, वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुई। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये आपका दिल्ली में महात्मा गांधी ने जो है वर्ष 1932 में किए थे। तो 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जो है आपका हरिजन सेवक संघ जो है ये किस प्रकार का संगठन था। तो ये आपका स्वतंत्र नॉन फॉर प्रॉफिट संगठन था और इसे जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इस संघ का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए अस्पृश्यता का मुकाबला करना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो आपका हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक, ये जो आपके 2 समाचार पत्र थे ना, ये भी जो आपके समाचार पत्र थे वो आपके महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में उच्च न्यायालय की जो है वर्तमान में कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अगर बात कर ले हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में, तो देखिए उच्च न्यायालय जो है
एक राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है और अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग भारत में प्रत्येक राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 214 में कहा गया है, लेकिन हालांकि अनुच्छेद 231 में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है एक सामान्य उच्च न्यायालय भी जो है वो हो सकता है। ये आपका अनुच्छेद 231 में बात कही गई है। इसके अलावा वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो आपके भारत में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो 25 है। तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो। और ये जो आपका 25वां उच्च न्यायालय था ना, ये आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में सेवा ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है कोयला प्रेषण प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए जो है सेवा ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपका पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंचवर्षीय योजना का जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है ये आपका किस पर फोकस किया गया था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जो है किस पर जोर दिया गया था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो इसका जो अवधि रहा था वो आपका 1974 से लेकर 1978 तक रहा था और इसमें जो है गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टांग अड़ाना मुहावरे का जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए टांग अड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका अड़चन डालना होता है, यानी किसी भी काम में जो है आप टांग जो है वो लगा सकते हैं। ये जो है इसका मुहावरे का अर्थ होता है। तो अड़चन डालना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, यानी किसी भी काम में जो है बाधा डालना, ये जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कनिष्ठ का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कनिष्ठ का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका ज्येष्ठ और वरिष्ठ होता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रवाची विष्णु का जो है प्रवाची शब्द आया था। तो देखिए विष्णु का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो आपका दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, ये सब जो होते हैं विष्णु के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।